गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, रवा अर्थात क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, ठोस सबसे पहले होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस जिसको रवेदार ठोस कहते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में होता है आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धातुई। इसके प्रकार हो जाएंगे चार। H2O में किस प्रकार का अपबंध चाहे आबंध या फिर रासायनिक बंधन पाया जाता है? उत्तर होगा हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन तीन तत्व बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब वो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करते हैं, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? उत्तर होगा 96,500 कूलम। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी ऑप्शन में 96,500 भी दिया जाता है और ऑप्शन में 96,500 लगभग भी दिया जाता है, तो हम लोग को 96,500 लगभग को टिक कर रहा है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को प्रतिरोधकता कहा जाता है या फिर इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लेम्डा एन का मान क्या होगा? अर्थात तनु करने पर बढ़ेगा, तनु करने पर घटेगा, तनु करने पर स्थिर रहेगा और सभी। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लेम्डा की परिभाषा समझते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ से बने विलयन की चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। लेम्डा का मान होता है K × V के बराबर। और V अर्थात वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम अर्थात तनुता बढ़ाएंगे तो लेम्डा का मान बढ़ेगा, अर्थात तनु करने पर बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। कॉपर मैटे में होता है। कॉपर मैटे जब हम लोग तांबे का निष्कर्षण करते हैं तो उस दौरान कॉपर मैटे बनता है जिसमें होता है Cu2S तथा FeS दोनों का मिश्रण। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावे होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावे फास्फोरस होता है। डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ठीक नीचे फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व। ये सवाल भी अलग से पूछा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो उत्तर होता है, डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच रखे गए हैं और इनके गुण भी एस और पी ब्लॉक के बीच होते हैं। यही कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी तरह का एक सवाल पूछा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं और अंतर शब्द का मतलब अंदर ही होता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व के अंदर रखे गए हैं और यही कारण है कि ए ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, ए ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, यही कारण है कि इन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसकी दो श्रेणियां होती हैं, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को लेंथेनाइट कहते हैं जो लेंथेनम के साथ रखा गया है, और 5F श्रेणी को एक्टिनाइट कहते हैं जो एक्टिनियम के साथ रखा गया है। एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, क्या होता है जब दो अंडे को तनु HCl में डालकर एक को NaCl के विलयन में और दूसरे को शुद्ध जल में रखा जाता है? उत्तर होगा, जब अंडे को तनु HCl में डालते हैं तो इसका ऊपरी सतह अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करने लगता है और जिस अंडे को NaCl के विलयन में डाला जाता है तो उसमें अंतःपरासन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण उस पूरे प्रक्रिया में अंतःपरासन नहीं बाह्य परासन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण अंडा पिचक जाता है, अर्थात अंडे के अंदर का जल बाहर आ जाता है।
और जिस अंडे को शुद्ध जल में रखा जाता है उसमें अंतःपराशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात बाहर का जल अंदर जाता है और अंडा फूल जाता है। एक सवाल पूछा जाता है, सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए CaCl2 या NaCl का छिड़काव किया जाता है, क्यों? इस क्वेश्चन का उत्तर है कि सड़कों पर जमी बर्फ का जब हम NaCl या CaCl2 का छिड़काव करते हैं तो सड़कों पर जमी बर्फ के हिमांक का अवनमन होता है और यही कारण है कि सड़कों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। जैसे बता देते हैं, जब सड़कों पर जमी बर्फ में NaCl या CaCl2 का छिड़काव किया जाता है तो हिमांक के अवनमन के कारण सड़क पर जमी बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि उस ताप पर वो पिघलना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि उसके हिमांक का ताप कम हो जाता है। यदि क्लास पसंद आया हो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।